तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की अपडेट के वजह से। कुछ ही घंटे पहले यूट्यूब ने चंद अपडेट्स को लॉन्च किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है कुछ नहीं भी खास। यूट्यूब पिछले कुछ अरसे से है वो काफ़ी सारे जो है वो अपडेट्स को लॉन्च कर रहा है, काफ़ी सारी वर्क कर रहा है अपने अपडेट्स के ऊपर। तो पिछले 3-4 वीक के अंदर तो कुछ खास अपडेट निकल कर नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत सारी लंबी अपडेट्स की लिस्ट आई है। तो काइंडली इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, क्योंकि अगर आप इन अपडेट्स को फॉलो करेंगे तो आपके व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको यूट्यूब को इस्तेमाल करने का मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो नंबर 1 अपडेट है जो है वो है कॉपीराइट के हवाले से। गाइस इससे पहले ये होता था कि कोई भी बंदा जो है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। तो उससे क्या होता था कि आपको जब कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी जाती थी यूट्यूब की तरफ से, तो आपको कुछ खास बताया, सिंपली आपको ये बताया जाता है कि किसने आपकी वीडियो को टेक डाउन करवाया, उसका ईमेल, उसका नाम पता। उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं। आप यूट्यूब से सफर से कोई बात नहीं कर सकते कि मेरी यूट्यूब वीडियो को क्यों टेक डाउन करवाया गया। इवन आप लोग जब काउंटर नोटिफिकेशन करते थे तो उस वक्त भी आपको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो है वो यूट्यूब ने रिसेंटली दिनों में आपको मैंने बताया भी था कि यूट्यूब ने जो नई अपडेट्स की उसके अंदर आपको कॉपीराइट देना है तो आपको बताना होगा कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो आपकी वीडियो है उसके अंदर मौजूद, तो आप लोग उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं। और वो भी आपको डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलती, उसके अंदर जो है वो आपको पहले टाइम दिया जाता है कि आप लोग इस फलां क्लिप को हटाइए वरना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और आप लोग पूरे यकीन से मुतमिन है कि मैंने कोई भी किसी की वीडियो अपलोड नहीं की है, किसी का इवन 10 सेकंड का पार्ट भी अपलोड नहीं किया है, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक किस बात की है, तो अब जो है वो यूट्यूब आपको पूरी डिटेल देगा कि आपको एक जो है वो लीगल नोटिस जिसे कहते हैं ना, वो आपको कॉपीराइट के साथ लीगल नोटिस मिलेगा। वो आपको जो यूट्यूब का नया बीटा स्टूडियोज के अंदर आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि किसने भेजी, कितने टाइम फ्रेम में भेजी, किस कंटेंट की वजह से भेजी, उसमें कंटेंट की टाइम फ्रेम कितना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आप इस कॉपीराइट हवाले से यूट्यूब की टीम से बात भी कर सकते हैं, आपको उसका बटन भी मिल जाएगा नीचे। तो ये काफ़ी होने वाला है कमाल, क्योंकि आगे ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई, जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक वाला बंदा है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, वो बात करने की कोशिश करता है, सम टाइम आपका जो काउंटर नोटिफिकेशन है वो भी काम नहीं करता। तो अभी जो है वो ये अपडेट से आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आएगा, और आप जो बंदा है वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हुए भी 10 बार सोचेगा कि अगर आप मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूंगा तो ये उल्टा मेरे गले भी पड़ सकती है। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जो है वो नोटिफिकेशन के हवाले से है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है यूट्यूब को कि जी हमारी वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर को नहीं जाता। तो अब जो है यूट्यूब ने एक नया अब जो है वो एक काम किया इसके अंदर कि यूट्यूब जो ऐप है उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन का जब एक टैब नजर आता है नीचे डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, तो उसके अंदर अब क्या होने वाला है कि अब यूट्यूब उसके अंदर को भी अब जब वो एक प्लेलिस्ट के अंदर डिवाइड करने वाला है कि जो रिसेंटली आपके सब्सक्रिप्शन की तरफ से आपके सब्सक्राइब आप जिन लोगों को आपने सब्सक्राइब किया है उनकी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने आप अपने सब्सक्राइबर की कुछ वीडियोस वॉच कर चुके हैं, उसका स्पेसिफिक हिस्सा वॉच कर चुके हैं, तो यूट्यूब आपको रिमाइंड कराएगा सब्सक्रिप्शन टैब के अंदर कि जी हाँ ये वीडियोज़ हम आपने वॉच की हुई हैं, आप इनको कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं, कुछ हिस्सा इसका रहता है। तो ये अब आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो सब्सक्रिप्शन टैब के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। तो यूट्यूब आपको अपडेट भी करता रहेगा कि आपकी जो रिसेंटली वीडियोज़ हैं आपके सब्सक्राइबर की तरफ से वो कुछ ये हैं, तो अब कोई भी अब वीडियो जो अपने सब्सक्राइबर अपने सब्सक्रिप्शन की तरफ से मिस नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद नंबर 3 पे अपडेट जो निकलेगी वो है फीचर के हवाले से। पहले जब होता था कि कोई भी बंदा कोलैब करता था किसी के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ कोलैब किया है तो मैंने उसका नाम FT लिख के, फीचर यानी कि FT डॉट लिख के आगे उसका नाम डाल दिया करता था, उस चैनल का नाम लिख दिया करता था। तो अब YouTube ने कहा है कि अब आप FT नहीं लिखेंगे, FT की जगह अगर आप लोग @ के आगे उस चैनल का नाम लिखेंगे तो वो एक जब पॉपअप लिंक बन जाएगा, जैसा ही बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके चैनल के ऊपर चला जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने @ के बाद उस चैनल का एग्जैक्ट नाम सेम एट इज जो उसने लिखा हुआ है आप लोगों ने लिखना है। अगर उस नाम के एक से ज़्यादा चैनल होंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में वो आपको चैनल शो हो जाएंगे, आप लोग अपने वाला जो आपका रियल है आप उसे चूज़ कीजिए और आप लोग उसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी आप लोग किसी बंदे को फीचर करेंगे अपने अंदर @ लगाएंगे तो आप लोग वो चीज़ आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, तो उससे आपकी जो है वो व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये जो फीचर है ये लेटेस्ट होगा तो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगा।
होगा, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ये काफ़ी कमाल का फीचर होगा, क्योंकि यूट्यूब ने इससे पहले जो है वो टाइटल के अंदर हाइपर लिंक्स यूज़ नहीं किए, तो ये एक टाइप का हाइपर लिंक बन जाता है। आप लोगों ने जैसे @ टाइप करना है, उस चैनल का एग्जैक्ट नेम एंटर कीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी कमाल का फीचर होगा। उसके बाद गाइस एक छोटी अपडेट और निकल के वो है यूट्यूब स्टूडियो बेटा के अंदर के अब आपको जो वॉच टाइम है वो मिनट्स के बजाय आपको हावर्स के अंदर आएगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो यूट्यूब नए बंदे हैं उनको पता है कि वो वॉच टाइम है वो हावर्स के अंदर आता है, यानी कि आप लोगों को 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। तो यूट्यूब ने फील किया कि जब हम लोग क्राइटेरिया 4000 घंटे का रख रहे हैं ना कि 4000 मिनट का, तो हम लोग अपना जब वो क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर जो वॉच टाइम है वो मिनट्स के बजाय हम लोग उसे घंटों में दिखाएं, तो लोगों को आसानी होगी रादर देन कि आप लोग मिनट्स को जब वो घंटों में कन्वर्ट करें, तो आपको अच्छा नहीं है कि आपको टाइम जब वो वॉच टाइम आपका सीधा सीधा घंटों में मिले, आपको परेशानी नहीं होगी। तो अभी आपको वॉच टाइम जब वो घंटों के अंदर मिलेगा। तो नंबर 5 पे गाइस बल्क मोनेटाइजेशन। बल्क मोनेटाइजेशन पहले जब वो यूट्यूब के जो क्लासिक स्टूडियो था उसके अंदर पहले आप लोग एक से ज्यादा वीडियोस को जब वो मोनेटाइजेशन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्लासिक स्टूडियो के अंदर ये फीचर जो है वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब आप ये आपको ये फीचर जो है वो यूट्यूब स्टूडियो बेटा के अंदर भी मिल रहा है कि आप लोग एक से ज्यादा वीडियोस को एक साथ सेलेक्ट करके आप लोगों को डीमोनेटाइज या मोनेटाइज कर सकते हैं। पहले ऐसा फीचर यूट्यूब वीडियो स्टूडियो में मौजूद नहीं था। नंबर 6 पे गाइस रियल टाइम अपडेट्स। पहले आप लोगों को पता होगा कि YouTube का जो पहले पहले फीचर था उसके अंदर आपको 48 घंटों के बाद आपकी वीडियोस का जो है वो हाल पता चलता था कि उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, कितने मिनट्स आए हैं, कितना उसका CPC है, सारी चीज़ें आपको 48 घंटों के बाद। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो यही चीज़ें 2-3 घंटों के अंदर हो गई, 2-3 घंटे बाद आपको सारी वीडियो की सूरत हाल पता चल जाती थी। लेकिन अब ये काम मजीद कर रहा है और आपको 1 घंटे के अंदर जो है वो आपका रियल टाइम एनालिटिक आपको मिलेगा, तो ये भी काफी कमाल होने वाला है। नंबर 7 पे गाइस एक लास्ट पे अपडेट है कि अब जब आप लोग यूट्यूब का चैनल क्रिएट करेंगे तो अब आपको सारा सिस्टम एक नए तरीके के तौर पर मिलेगा। यानी कि पहले तो जो पहली वीडियोस थी अब वो काम नहीं आएंगी। अगर आप लोग ने यूट्यूब को चैनल नया क्रिएट करना है तो उसका एक नया मेथड, एक नया रूल बनाया गया है, एक नया डिजाइन होगा, तो उसकी वीडियो जल्द ही आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये YouTube की अपडेट्स पसंद आएगी। अब आप हमें बताइए कि आपको इन अपडेट्स में से कौन सी अपडेट अच्छी लगी, नीचे कमेंट में हम जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।